नमस्कार। भारतीय समाज में डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा। ये साइबर क्राइम का नया स्वरूप है। पिछले कुछ समय में पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट की गिरफ्त में फंसे और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो डिजिटल अरेस्ट का शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। उसमें उदाहरण के लिए आप ले लें अधिकारी, सेना के अधिकारी, डॉक्टर, व्यवसायी, ये सब लोग जो है डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। और मामला इतना गंभीर हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मन की बात में इसकी चर्चा करनी पड़ी और साथ में लोगों को आगाह करना पड़ा कि वो डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल ये है कि आखिरकार पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार क्यों हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है कि आखिरकार लोगों का सटीक डेटा इन फ्रॉड करने वालों के पास कैसे पहुंच रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आप अगर नजर दौड़ाएं, आंकड़ों पे नजर दौड़ाएं, तो पिछले कुछ महीनों के अंदर मात्र दिल्ली एनसीआर में 600 से अधिक मामले डिजिटल अरेस्ट के आ चुके हैं और इस फ्रॉड में लगभग 400 करोड़ रुपए की लोगों से ठगी भी हो चुकी है। इसलिए मैं यहां पर इन दो विषयों पर विशेष रूप से आज के वीडियो के इस अंक में मैं चर्चा करूंगा। नंबर एक, कि आखिरकार पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट का क्यों शिकार हो रहे हैं। दूसरा, ये जो सटीक डेटा है लोगों का वो कैसे फ्रॉड करने वाले लोगों के पास पहुंच रहा है। लेकिन मैं इस मेन मुद्दे पर आऊं उसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा इस बात की करना चाहूंगा कि आखिरकार डिजिटल अरेस्ट है क्या। देखिए, डिजिटल अरेस्ट में बहुत साधारण सी बात है कि सबसे पहले जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो फेक है, वो कोई ओरिजिनल अधिकारी नहीं है, वो ईडी, सीबीआई या जो है इनकम टैक्स का या पुलिस का अधिकारी बन करके आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है और इसके बाद जो है आपको डराने वाला मैसेज होगा कि भाई आप फला फला मामले में फंस गए हैं या आपने कोई कुरियर भेजा है या जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसमें जो है ड्रग्स से रिलेटेड, तस्करी से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड या गलत तरीके से पैसा जो है आपके अकाउंट में आया है या आपके अकाउंट से किसी और अकाउंट में गया है या कुरियर में ड्रग्स पाए गए हैं। इस तरीके की बातें करके आपको डराने की कोशिश की जाएगी। फिर आपके पास अननोन नंबर से जो है फ्रॉड करने वाला कॉल करता है। वीडियो कॉल हो सकती है या नॉर्मल कॉल हो सकती है और उस कॉल के माध्यम से आपको डराया जाएगा, बताया जाता है कि वो अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं और इस तरीके से जो है आप फंस चुके हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपने ये अपराध किया है। और इस तरीके से चीजों को बताया जाएगा चूंकि उनके पास आपका डेटा है और सटीक डेटा है, आपकी अच्छी जानकारी है उनके पास। इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको भरोसा होने लगेगा कि वास्तव में आप फंस चुके और वो आपको इस दौरान फोन डिस्कनेक्ट नहीं करने देंगे, वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करने देंगे, किसी और से बात नहीं करने देते। कहने का मतलब आप कार्यालय में हैं या घर में हैं, वहीं पर एक तरीके से डिजिटली आपको अरेस्ट कर लेते हैं और आप ये बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि वास्तव में आपने कुछ गलत काम किया होगा। इस तरीके से जो फ्रॉड करने वाला स्कैमर है वो आपको भरोसा दिला देता है कि आप पूरी तरीके से जो है किसी मामले में फंस चुके, आप भरोसा कर लेते हैं और कई बार ऑनलाइन आपसे वो पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। कई ऐसे मामले अभी दिल्ली एनसीआर में और पूरे देश में आ चुके हैं जिसमें लगातार जो है उनके संपर्क में रहकर स्कैमर्स ने जो है लाखों रुपए अपने अकाउंट्स में उन्होंने ट्रांसफर करा दिया। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिरकार ये स्कैमर्स को सटीक डेटा हमारा कैसे मिल जाता है, कहां से मिल जाता है।
तो समझने की आवश्यकता ये है कि हम खुद जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये डेटा उनके पास पहुंच जाता है। देखिए, कई बार हमारे पास एसएमएस स्कैमर्स भेजते हैं, ईमेल करते हैं, ऐसे हमारे साथ लिंक शेयर करते हैं कि आपको बहुत बड़ा कोई पुरस्कार मिल गया है या आपको ऑनलाइन लोन जो है बिना किसी डॉक्यूमेंट के मिल रहा है, आप इस लिंक पर क्लिक करिए। और कई बार हम जो है उस लिंक को क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही वो जो हमारी डिवाइस में, हमारे फ़ोन में, हमारे सिस्टम में जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके अलावा कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, फ़िशिंग वेबसाइट्स हैं, जिसके माध्यम से वो मतलब आपको देखने में तो ऐसी लगती हैं वेबसाइट जैसे असली, लेकिन वो नकली वेबसाइट्स पे जब हम जाते हैं और हम अपनी कोई एक्टिविटी करते हैं उसी दौरान फिर उसके पास ये डेटा पहुंच जाता है। वो मैलवेयर भी आपकी डिवाइस में भेज सकता है, ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, और जो है आपके सिस्टम को हैक करके आपका डेटा चुरा सकता है। और ये सोशल इंजीनियरिंग की जो साइट्स हैं उनके माध्यम से भी डेटा चुराने का काम लगातार चल रहा है। कई ऐसे ऐप हैं कि आपको बताया जाता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप जो सर्टिफाइड ऐप है जिसके माध्यम से आपको वो ऐप डाउनलोड करना चाहिए, तो वो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, गलती से आप गलत ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वो ऐप भी आपको ऐसा लगेगा जैसे वो असली ऐप है, मिलता जुलता ऐप बना करके, और आप वो गलती कर बैठते हैं और वो जो डेटा है स्कैमर के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा जब हम किसी और वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही सिक्योर्ड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, और हम उस वाईफाई को सार्वजनिक, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम जाते हैं और बहुत आसानी से हम जो है किसी का वाईफाई लेकर के और हम अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट में करते हैं या और शेयरिंग करते हैं, उस दौरान भी स्कैमर आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। और जब हम कई बार जो है अलग अलग गेटवे के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वहाँ भी उस गेटवे में भी वो हैकिंग करके स्कैमर हमारे जो है डेटा को डाइवर्ट करके और वो वहाँ से चीज़ें ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमारा डेटा ऐसे स्कैमर्स के पास पहुंच रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में हम सबको सावधान रहना है और सरकार तो लगातार उसके लिए कई चीज़ें कर भी रही है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये डिजिटल जो वर्ल्ड है, डिजिटल जो एरा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ये पढ़े लिखे लोग क्यों ऐसे स्कैमर्स की गिरफ्त में आ जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो देखिए, इसके दो कारण। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि लोगों के अंदर का डर, लोगों के अंदर ये डर बैठ जाता है कि जिस तरीके से स्कैमर्स बात करते हैं उनको लगता है कि वास्तव में वो फंस चुके हैं, ईडी की गिरफ्त में आ गए हैं, सीबीआई की गिरफ्त में आ गए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इस डर के पीछे भी दो कारण। पहला कारण ये है कि क्या वास्तव में हमने कोई गलत काम कर रहे हैं? जब हम खुद गलत काम कर रहे हैं या कोई व्यक्ति ऐसा गलत काम कर रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है सीबीआई की नज़र मेरी पे रही हो या ईडी की नज़र रही हो और मैं फंस गया हूँ, इसलिए वो ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है या उसकी जो भी स्कैमर की बातें उस पर भरोसा हो जाता है और उसके चंगुल में वो लगातार फंसता जाता है। दूसरा कारण अज्ञानता है। हमें ये मालूम ही नहीं है, हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि आखिरकार ईडी किस तरीके से फंक्शन करती है। क्या ईडी वास्तव में कोई इस तरीके से जांच करती है, ऑनलाइन फोन पे जांच करती, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है? बिल्कुल नहीं। क्या ईडी कभी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी ऑनलाइन सीधे आपसे बोलेगा कि आप फंस गए हैं और मुझे ट्रांसफर कर दीजिए पैसा? ऐसा क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है।
तो ये जो अज्ञानता है, जानकारी का अभाव है, और जिसके ना समझने के चलते हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं और हम ऐसे स्कैमर्स को अपनी जीवन भर की जो कमाई है, पूंजी है, वो ट्रांसफर करके गवा देते। और देखिए, ये तो जो मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली एनसीआर में अब तक 600 मामले आ चुके हैं। 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति की ठगी कर चुके हैं स्कैमर। ये वो मामले हैं जो रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड मामले तमाम ऐसे हैं, छोटे मोटे मामले हैं जिसमें कम पैसा इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों ने कई बार मामलों की कहीं शिकायत ही नहीं की। वो पता ही नहीं कि ऐसे कितने लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता है, ये ध्यान में रखना है। और बल्कि अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसका डटकर मुकाबला नहीं करेंगे जो स्कैमर का है, बल्कि स्कैमर को एक्सपोज करने का काम भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई आपका मामला चल भी रहा है, आपको लग भी रहा है कि ईडी की, आईटी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या सीबीआई की नजर आप पे हो सकती है, तो भी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, रुकें, आप जो है संपर्क करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पर कॉल करें कि क्या इस तरीके की चीजें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और कोई भी आपको अननोन कॉल आती है तो उस पर आप ऐसे भरोसा नहीं करें। आप पहली बात, कॉल अटेंड नहीं करें, और कॉल अटेंड भी कर लिया आपने अननोन नंबर पे तो आप कॉल को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको समझने की आवश्यकता है कि ईडी, आईटी, सीबीआई कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज नहीं करती, स्टेटमेंट दर्ज नहीं करती, और ना ही वो आपको इस तरीके से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहती है, ना इस तरीके से जांच करती है। ऐसी स्थिति में आप इस तरीके की चीजों को इग्नोर करें, अपने परिचितों से, दोस्तों से, घर वालों को चीज बताएं, और ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें। इस बात का इंतजार ना करें कि आपको सरकार बताएगी, सरकार कोई कानून बनाएगी तब आप सावधान होंगे। आप खुद सावधानी बरतते हैं तो आप ऐसे फ्रॉड से बिल्कुल बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।